आज फिर से गणतंत्र दिवस आया, फिर से स्कूलों में सेलिब्रेशन हुआ, फिर से सब कुछ हुआ, सबने बात कही, लेकिन स्थिति तो फिर भी नहीं बदली ना। हर बार आज़ादी के दिवस आते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, लेकिन हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। ना हम बदलते, ना देश बदलता, ना देश की स्थिति बदलती, ना हमारी सोच बदलती। एवरीथिंग, सब कुछ वैसे का वैसे ही, कुछ भी नहीं बदलता। एक दो भाषण हुए स्कूलों में, देश की बात कही, देश की समस्या के बारे में कोई बात नहीं करता। देश की अच्छी बातों के बारे में बोलते हैं। हम अतीत के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम आज के बारे में बात ही नहीं करते। बात ये है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि देश में समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा। भले ही ऊपर ऊपर चीज़ें बताते रहे कि देश में ये हो रहा है, देश इतनी गति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, बट कैसे आगे बढ़ रहा है देश? ना देश में शिक्षा के हालात ठीक हैं, ना देश में स्कूलों के हालात ठीक हैं, ना देश में शिक्षकों के हालात ठीक हैं, ना देश में सफाई के हालात ठीक हैं, ना देश में सार्वजनिक स्थानों के हालात ठीक हैं। कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्या हमारे जो भी क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है, सब कुछ, क्या उन्होंने ऐसे देश की कल्पना की थी? क्या ऐसा था उनके सपनों का भारत जैसा है, जैसा हम देखते हैं अपने सामने? ऐसा तो नहीं सोचा होगा उन्होंने भी देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में इसलिए तो अपने प्राण न्यौछावर किए होंगे ना कि उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा है, इसलिए हमारी स्थिति नहीं सुधर रही है ना। इसलिए तो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था। तो उन क्रांतिकारियों को तो यही लग रहा था ना कि हम पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, इसलिए हमारी देश की हालत और हमारे लोगों की हालत ऐसी है। तो इसीलिए तो उन्होंने अंग्रेजों से आज़ाद कराया था देश को। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा सोचा था कि अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद भी भारत की स्थिति उससे और ज़्यादा घटिया हो जाएगी? भारत में जाति व्यवस्था बढ़ेगी, भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ तो रहा ही नहीं है। शिक्षा तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है, अब सिर्फ व्यापार बन गया शिक्षा। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जितने भी इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, कितना बिजनेस, स्कूलों में बिजनेस, कोचिंग का बिजनेस, ट्यूशंस का बिजनेस। ओह माय गॉड, मतलब तो फिर सच में उन्होंने क्या ऐसे देश की कल्पना की थी? मेरे ख्याल से तो नहीं, ऐसे देश की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। लेकिन फिर से 15 अगस्त आएगा, फिर से हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन बदलेगा कुछ भी नहीं। सब वैसे का वैसा ही रहेगा। हम भी ऐसे रहेंगे, देश भी ऐसा रहेगा, देश की शासन व्यवस्था भी ऐसी रहेगी। हम हैं लोकतंत्र लेकिन सिर्फ कहने के लिए। हमारे पास वोटिंग का राइट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग के राइट का हम लोग उसका यूज़ करते हैं जाति के नाम पे, हम लोग उसका यूज़ करते हैं धर्म के नाम पे, हम लोग उसका यूज़ करते हैं वर्ग के नाम पे, काम के नाम पे नहीं। हम ये सोच के किसी को वोट नहीं देते कि हमें एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, नहीं, हमें ये चाहिए कि वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, वो किसका समर्थन ज़्यादा करेगा, किस जाति का व्यक्ति नेता। मतलब ये सारी चीज़ें, अगर हम ये सारी चीज़ों पे अपने विचार स्पष्ट नहीं कर सकते, इनमें क्लैरिटी नहीं ला सकते ना, देन फिर हमें बहुत ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि भारत में वोटिंग का राइट लोगों को आसानी से मिल गया ना, इसलिए भारत के लोगों को अपने वोटिंग राइट की कीमत पता नहीं है, इसलिए वो उसको ऐसे ही यूज़ कर देते हैं, मिट्टी के भाव, वो वाली बात है बस, और कुछ भी नहीं है।